आशुतोष, लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी है कि ये पॉलिटिकल फायदा लेने की भी कोशिश, क्योंकि टाइमिंग पर बड़े सवाल हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और प्रैक्टिकलिटी पर भी सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन की। गरिमा जी, इसके 3 पहलू हैं जो बातचीत आज आप कर रही हैं। पहला पहलू यह है कि क्या ये कॉन्सेप्ट के लेवल पे ठीक है, पूरी तरीके से ठीक है, इससे मुझे किसी तरीके की कोई आपत्ति नजर नहीं आती और अपने आप में ठीक क्यों है इसका जिक्र बाद में। दूसरा, क्या ये पार्लियामेंट चुनाव के पहले होना चाहिए? मेरा साफ तौर पर मानना है कि जुमलेबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। तीसरा, क्या इसमें संविधान में संशोधन होना चाहिए? और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। देखिए, कॉन्सेप्ट के तौर पर पहले और दूसरे को छोड़कर पहले और तीसरा जो मेरा है उसको अगर जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत क्या आ रही? बार बार ये कहा जाता है 1967 तक तो जो हमारा वेस्टमिंस्टर का मॉडल था वो बिल्कुल सही चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था। आज क्यों नहीं सही चल रहा? इसलिए नहीं सही चल रहा क्योंकि जो मौजूदा व्यवस्था है उस मौजूदा व्यवस्था में ही कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। तो जब तक आप उस फंडामेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सवाल क्या है? सवाल यह कि पार्लियामेंट चुनाव के साथ साथ इस देश की सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, होने चाहिए। वो कब होगा? वो तब होगा जब आपको इस संविधान की जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो प्रॉब्लम क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये फ्यूज्ड है एक दूसरे से, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को चुनती है, यानी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का हिस्सा है। और इसलिए जैसे ही एग्जीक्यूटिव पर कोई चीज होती है, एग्जीक्यूटिव अगर अल्पमत में आती है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर आप इसी व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये उसी व्यवस्था से निकली हुई दिक्कत है। तो सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अलग करना पड़ेगा। और वो तभी संभव हो पाएगा जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ताकि एक बार जो सरकार चुन ली जाए वो सरकार 5 साल के लिए सत्ता में रहे। एक बार जो विधानसभा चुन ली जाए वो 5 साल के लिए सत्ता में रहे। अगर 5 साल के पहले अगर दोनों को अलग नहीं करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, आया राम गया राम हो गया, तो सरकार तो गिर जाएगी। और अगर सरकार गिरेगी तो क्या फिर वही पुरानी स्थिति में लौट आएंगे? इसलिए मेरा कहना है कि अगर ये इतनी गंभीर बात है कि इस गंभीर बात को सरकार उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार का सिर्फ एकमात्र काम है हेडलाइन मैनेजमेंट। पहले दिन जिस दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही तो उस दिन स्पेशल सेशन की बात कर दी, और एक किस तरीके का लोकतंत्र है, किस तरीके की जवाबदेह सरकार, आज तक ये नहीं बताया कि हम स्पेशल सेशन बुला किस बात के ले रहे हैं। आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, और देश को यही नहीं पता कि हम स्पेशल सेशन किस लिए बुला रहे हैं, ये किस तरीके की सरकार है। दूसरा, नेक्स्ट डे जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के पहले आप घोषणा कर देते हैं कि हम एक पैनल बना रहे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करे। उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं, उसमें विपक्ष का कोई कंसल्टेशन नहीं है। और जो कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी में हरीश साल्वे के अलावा कोई संविधान का विद्वान नहीं है। तो सबसे पहले तो इस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के जो जाने माने ब्रिलियंट संविधान को जानने वाले लोग हैं वो पहले इस विजिबिलिटी को समझाने की कोशिश करें देश को कि इस संविधान के तहत यह व्यवस्था कैसे हो सकती है। फिजिबिलिटी को समझाने की, ठीक है, फिजिबिलिटी कैसी है? डीके दुबे वापस लौट रही हूं आपके पास। 10 सेकंड। जब आप उसकी संवैधानिकता को देश के सामने रखेंगे तब आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करना वो देख। इसमें आपने अमित शाह जी को रख दिया है, उनका क्या लेना देना? उनमें हमें एनके सिंह को रख दिया, उनका इनसे क्या लेना देना? तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, इसीलिए मैं कहता हूं कि यह बहस जुमलेबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और पार्लियामेंट के चुनाव और विधानसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश के चुनाव, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है।